सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे देवदत्त अग्रवाल। दोस्तों, मेरे पास एक ओप्पो का F9 है जो मीडियाटेक का हैंडसेट है, जो आप देख सकते हैं ऑन कंडीशन पे है। तो यहाँ पे चार्जिंग का लोगो दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें इमरजेंसी निकालना है, हमें बताइए कैसे हम टेम्परेचर निकालें। और जो लोग इंस्टीट्यूट नहीं आ सकते तो वो ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, और जो इंस्टीट्यूट आना चाहें तो बिल्कुल इस महीने हमारी 28 तारीख को है, अभी भी आपके पास 3-4 दिन है एडमिशन करने के लिए, तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बिना सीपीयू को हार्म किए हुए आप एमएमसी को निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो सीपीयू है वो मीडियाटेक का है, और वो भी रिवोल है। ऑलरेडी उसके अंदर भी आपको देख सकते हैं कि यूवी ग्लू किया हुआ है, मतलब इस पे वर्क हुआ है। और इस तरीके से सीपीयू पर बाजू में एमएमसी पे काम करना, बेसिकली सीपीयू भी डैमेज हो सकता है। हमें सीपीयू को भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है, बट क्योंकि मुझे आपको तरीके सेम ऐसे बताने हैं जिसमें आप ये जो एसके हाइनेस की है 64 जीबी का एमएमसी लगा हुआ है, एमएमसीपी है, इसको आप बहुत इजी तरीके से निकाल रहे हैं और आपकी बोर्ड की रीडिंग आपको मिले, ताकि आप जो प्रोग्रामिंग का काम करना चाहते हैं, जो खाली एमएमसी को रिवॉल्व करना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोगों के कमेंट्स ये आ रहे हैं कि सर एमएमसी उतारते हैं और हमारे सीपीयू की हमें रीडिंग नहीं मिलती है, तो ये प्रॉब्लम उनको बना रहता है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके साइड ग्लू को कट करेंगे, इसलिए मैंने आपको एक लाइव वर्किंग बोर्ड में बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैं किसी भी बोर्ड में निकाल के दिखा दूं और मुझे चालू करके दिखाने से ये फर्क होता है कि ये जो प्रोसेस है मेरी सक्सेस हुई है कि नहीं हुई है, ये पता चल जाता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि अभी मैंने साइड ग्लू को कट किया है। साइड ग्लू कट करने के लिए मैंने अपनी आपको जो हीट रखनी है वो आपको 250 से 300 के बीच में रखनी है, और जो एयर रखनी है वो 30 से 40 के बीच में रखनी है। आप कोई भी एसएमडी यूज कर सकते हैं। आप एसएमडी के लिए 8570W+ या कोई सा भी एसएमडी, फिलहाल मैं जो यूज कर रहा हूँ, मेरे पास क्विक की 8650 है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि साइड ग्लू जो है, बेसिकली यहाँ पर मुझे धीरे धीरे इसको ऊपर से नीचे तक मुझे लाना पड़ रहा है। मतलब इसको कट करने का एक अच्छा तरीका होता है कि इसको ऊपर से नीचे चलाइए या नीचे से ऊपर, तो दोनों को इस तरह से। तो अभी थोड़ी सी स्पीड में मैं वीडियो चला रहा हूँ, तो इसलिए आपको लग रहा है। तो यहाँ पर मैं ऊपर से नीचे तक चला रहा हूँ। बस आपको सीपीयू और एमएमसी के बीच वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैकें होती हैं, सरफेस लेयर होती है, वो कट सकती है। इसलिए आपने कोशिश करना है कि सिर्फ आपके जो ग्लू है उस पे ही चलाएं। आप उसको पूरा सरफेस पे नहीं चलाएं, तो आपको सरफेस पे खुद पता चल जाएगा जब आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि होता यही है कि जब वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा चीजें लंबी हो जाती हैं। यही अगर आप इंस्टीट्यूट आते तो आपके हाथों से करवाते हैं, और आपको एक दिन में ये चीजें बहुत मलाई मक्खन जैसी लगती हैं और बहुत नॉर्मल आपको लगती। तो चलिए, कोई नहीं। देखिए, हमने साइड ग्लू यहाँ पर कट करने की कोशिश की है, और कोई भी ट्रैक हमने कोशिश की है कि यहाँ पर हमारा डैमेज ना हो, क्योंकि ओप्पो के इस तरह के बोर्डों के अंदर ट्रैक बहुत जल्दी डैमेज होते हैं। आप आप जो पतरा है वो निकालो तो भी आपके ट्रैक बिल्कुल उखड़ जाते हैं। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर या फिर हम अगर बात करें यहाँ पर जो ट्रैक है हमारे, बेसिकली थोड़ा सा भी अगर उसपे हम स्क्रैपर चलाते हैं तो वो उसमें स्क्रैच आ जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हीं चक्कर में फिर छोटे मोटे काम में बड़े लंबे चौड़े काम कर देते हैं, ट्रैके निकाल देते हैं, और उसके बाद उसके बोर्ड टेम्पर हो जाता है। तो देखिए, जो साइड ग्लू है उसको हमने धीरे धीरे हमने बाहर निकालने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने आपको हीट और टेम्परेचर ऑलरेडी बता दिया है। आपको 250 और 300 के बीच में टेम्परेचर रखना है, और हीट जो आपको रखनी है वो आपको रखनी है 340 के बीच में। दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि एमएमसी निकालते समय हमारी एमएमसी भी डैमेज हो सकती है। अब हम एमएमसी को पूरी तरीके से बाहर करेंगे, तो उसके लिए मैंने सीपीयू पर एक उतरा हुआ केन जो होता है वो रख दिया है। तो ये इससे इम्पोर्टेंट है कि मेरे जो सीपीयू पे उसे हीट ना लगे। ठीक है। अब मैं जो अपनी हीट रखूंगा, वो अपनी हीट रखूंगा दोस्तों 350 से 380 के बीच में। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। और जो एयर रखूंगा वो अब मैं रखूंगा 50 से 70 के बीच में। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने सीपीयू के साइड बहुत ज्यादा इसमें जो पेस्ट है वो नहीं डाला है, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस सीपीयू के साथ जाए। तो आपको पूरी तरीके से इस पर राउंड राउंड घुमाना पड़ेगा, और आपको धीरे धीरे इसको पंचर करना पड़ेगा। 2-3 बार आप अलग अलग जगह से पंचर करेंगे जो ब्लेड में अंदर डाल के, तो इससे ये इसके अंदर का गैप बनता है, और ये जो वुड है टेम्पर होने से बचता है। और धीरे से ही अपने आप ही आईसी ऊपर उठती है। अगर आप पंचा वाली टेक्निक यूज नहीं करेंगे, आप सीधे उठाने की कोशिश करेंगे, तो आपका पैड निकलेगा ही निकलेगा। आपकी मेमसी भी डैमेज हो सकती है। तो बस आपको अपना एसएमडी पर का वो रखना है, और धीरे धीरे उसको हिलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी एमएमसी बिल्कुल सही निकली है, और एमएमसी में एक भी हमने पैड निकाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और आगे का प्रोसेस समझते हैं।
तो चलिए अब हमारी एमएमसी सबसे पहले हम बोर्ड को क्लीन करेंगे। देखो दोस्तों, बोर्ड को क्लीन करना भी सबसे आपको ये सीखना होता है, क्योंकि मेन बोर्ड और होता है। अगर आप बोर्ड को क्लीन करते समय अगर अभी भी ट्रैक निकाल दें तो आपका जो छोटा सा काम है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा पीपीटी से एक बॉल बनाया है। बॉल बनाने से मैंने बड़े बड़े बॉलों को बाहर निकाल लिया है। अगर यही मैं डायरेक्ट यहाँ पर डी सोल्डर वायर चलाता तो हो सकता कि कोई भी ट्रैक जो ग्लू से अभी फंसा हुआ है, कनेक्टेड है, वो खींच के डी सोल्डर वायर से निकल जाता। अब मैं इसके बाद डी सोल्डर वायर चलाऊंगा तो उससे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी जो बॉल नरम हो चुका है वो मेल्ट हो जाएगा और जो मेरा सरफेस है वो क्लीन हो जाएगा। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी चारों तरफ में अच्छा ब्लैक पेस्टेड है, तो मुझे उसको निकालना है। आपको ये ब्लैक पेस्टेड डी सोल्डर वायर से निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो पैड है वो निकल सकता है, या आपके आसपास के जो कंपोनेंट है जैसे कैपेसिटर और जो रजिस्टर होते हैं वो आपके बाहर हो सकते हैं। तो बस थोड़ा सा आपको पैड को बस ऊपर बॉल है उसको सरफेस को प्लेन रखना है, ताकि आप जब उस पर स्क्रैपर चलाएं तो वो आपका नॉर्मल तरीके से चले। अब मैं जो स्क्रैपर यूज करने वाला हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। वेट। ओके। ठीक है, पहले हमने इसको थिनर से थोड़ा साफ कर लिया है। देखिए, आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि सफाई बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। अगर आपका हर जगह थिनर रहेगा तो ये आपके बोर्ड के लिए सही चीज नहीं है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं कि जो बोर्ड की रीडिंग कितनी है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हमारे फोन बोर्ड का रीडिंग ऐसा तो नहीं है कि जो सीपीयू है हमारा फोन है वो पूरी तरह से जीरो जीरो हो चुका है या शॉर्ट हो चुका है। तो आप डीसी मशीन की रीडिंग देख सकते हैं। अभी मैं आपको डीसी मशीन की रीडिंग दिखाना चाहूंगा। तो मेरी मीडियाटेक के में डीसी मशीन की रीडिंग मेरी 40 और 200 के बीच में आनी चाहिए। आप देख सकते हैं। तो ये 200, 40 और 200 के फिगर के बीच में मेरी डीसी रीडिंग आ सकती है। एमटीके का सेट है तो ये रिटर्न भी मार सकती है। तो अभी आप देखिए, तो ये देखिए 51 पे जाके स्टक हो गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मेरा फोन अभी पोर्ट बनाएगा और मेरी जो रीडिंग है वो बिल्कुल ओके है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो एमएमसी उतारा है वो बिल्कुल सही उतारा है, और हमारे बोर्ड को या हमारे सीपीयू को अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी यही काम सीखें, और ये काम कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत हवा काम नहीं है। बस इसको प्रोफेशनल तरीके से सीखना होता है। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो ग्लू है वो एमएमसी आईसी के ऊपर लगा हुआ है। अब हमें इसको बहुत सही अच्छे तरीके से क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे तरह से क्लीन नहीं करेंगे तो होगा यही कि बेसिकली इस आईसी के पैड अगर निकल जाएंगे तो एमएमसी पूरी खराब हो जाएगी। आपको इसको एमएमसी चेंज प्रोसेस में डालना पड़ेगा, जिसमें आपका घाटा है, क्योंकि एक एमएमसी 600 से 700 800 900 1000 रुपए की भी हो सकती है। और इसमें आपका बेसिकली जबरदस्ती का पैसा आपका लगेगा, क्योंकि अभी तो आपकी खाली स्किल लग रही है, फिर आपको पैसा भी इसमें यूज करना पड़ेगा। अब आप अगर आप एमएमसी का कोर्स करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए ईसा टेलीकॉम, और ऑनलाइन आप इसको एमएमसी का कोर्स कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इजी जेटेक यूएफआई और फ्लैश 64 तीनों चीज अपने शॉप में बैठकर पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप नीचे दी लिंक पे हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने जो हीट रखी है वो 250 से 300 के बीच में रखी है, जो एयर रखी है वो 30 से 40 में रखी है। और जिस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको एक जो ब्लेड यूज कर रहे हैं, जिस तरह से मैं जो ब्लेड यूज कर रहा हूँ, स्क्रैपर जो यूज कर रहा हूँ, उसको मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी मॉडिफाई किया हुआ है। मॉडिफाई मतलब इसको थोड़ा सा मैंने जो हमारे अलग से मैंने घिस लिया है, ताकि इसके जो पैनापन है वो खत्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत मक्खन के जैसे आईसी के ऊपर ये जो मेरा ग्लू है वो कट हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ज्यादातर लोग है ना आयरन से ग्लू निकालने की कोशिश करते हैं। कई लोग डी सोल्डर वायर चला देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आईसी हीट होती रहती है, और इस वजह से आपका आईसी डेडेट होना बंद हो जाता है। मतलब आपका आईसी डैमेज हो जाएगा। अभी आप इसको यूएफआई में लगाओगे, जेटेक में लगाओगे तो ये आपका काम ही नहीं करेगा। तो कोशिश करना है कि आईसी को कम हीट पर आपको यूज करना है। अब मेरा आसपास का सारा ग्लू निकल गया है। अब मुझे, अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग है ना बॉलों को चमकाने के चक्कर में बहुत ज्यादा आईसी को घिसते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। रिबोलिंग में ऑटोमेटिकली वो रिबॉल हो जाती है। थोड़ा सा आपको 138 की पीपीडी 138
वो कह रहा हूँ सॉरी, 183 की पीपीटी यूज करना है, 138 की बिल्कुल मत यूज करना है, यहाँ पर 183 यूज करना है। और थोड़ा थोड़ा आपको इस तरह से ऊपर नीचे कर लेना है। जैसे मैंने बहुत कम किया, अगर मैं ज्यादा खींचने की कोशिश करूंगा तो मेरा पैड भी चल सकता है, जिस वजह से बेसिकली इस आईसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। आइए चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम। अब आईसी को हम सबसे पहले रिवॉल्व कर लेते हैं। और देखिए मैं जो पीपीटी यूज कर रहा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ 183 का। ठीक है, ये पीपीटी मैं यूज कर रहा हूँ। तो आप अच्छी कोई भी कंपनी का पीपीटी यूज कर सकते हैं। पीपीटी का भी एक अच्छा आपका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सस्ती पीपीटी यूज करेंगे तो इससे आपका काम होगा नहीं, आपको एक अच्छी कंपनी की पीपीटी यूज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे इसको रिवॉल्व करने के लिए एमएमसी की स्टेंसिल चाहिए होगी। आप देख सकते हैं BJ254 है। BJ254 एमएमसी और एमएमसीपी, मतलब ये बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ एमएमसीपी के अंदर आता है और यूएफएस के अंदर आता है। और ये हमारा DDR4 और DDR4X दोनों हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये एमएमसी और यूएफएस दोनों में आता है। अगर एमएमसी में आया दोस्तों तो ये एमएमसीपी में आया तो ये DDR4 होता है, और एमएम और यूएफएस के अंदर आया तो ये DDR4X होता है। ठीक है, इसके अंदर रैम होता है और इसके अंदर आपका रोम भी होता है। तो आपको इसको बहुत संभल के बचाने की जरूरत है। तो चलिए इसको सबसे पहले इसको रिबॉलिंग करते हैं। इसको आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके दिमाग में सबसे पहला जो डाउट चल रहा होगा कि क्या हमारे जो पैड ग्रे है क्या हमें उसको सिल्वर करना है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, अगर आप उसको सिल्वर करने के चक्कर में उसको इतना घिस देंगे कि वो आपका आईसी डैमेज हो जाएगा। आपको बस अपने पीपीडी को अच्छे से आपको थोड़ा सा कपड़े में दबा के आपको उसके अंदर का जो गीलापन है, जो आपको वो बस आपको हटा लेना है। हल्का सा वो जब सूखा हो जाए तो उसको आप इजीली तरीके से लगाएंगे। तो हीट मैंने रखी है वो मैंने 330 रखी है, और एयर मैंने 30 और 40 के बीच में रखी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आईसी बहुत अच्छे से फर्स्ट टाइम में अच्छे से रिवॉल्व हुई है। अगर कुछ एक आध दो पैड नहीं भी हुआ होगा तो मैं उसको अलग से बना लूंगा। अब यहाँ पर आप ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये है इसके ऊपर का पेस्ट। पेस्ट लगाकर आपको जरूर हीट देना है। अगर आप डायरेक्ट स्टेंसिल उठा लेंगे तो बहुत सारे बॉल्स आपके स्टेंसिल में चिपक जाएंगे। तो आपको स्टेंसिल के साथ उसको पेस्ट देकर जरूर हीट देना है, ताकि आपके जो बॉल स्टेंसिल में ना चुके और वो आपके स्टेंसिल से अलग होकर आपके आईसी के ऊपर जाकर अच्छे से बैठे। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आईसी काफी हद तक रिवॉल्व हुई है, बट मेरे जो बॉल्स हैं थोड़े से आप देख सकते हैं कि अपनी जगह पे नहीं है। तो उसके लिए हम फिर से उस पर पेस्ट लगाएंगे और उसको साइड से रीहीट करेंगे। इससे ये होगा कि ये बॉल अपनी सारी जगह पर ले लेंगे और अब इन सब का जो शेप है वो बराबर आ जाएगा। दोस्तों ये बहुत ज्यादा आसान काम है, बहुत ही ज्यादा। बस इसको शुरुआत करने की दौर एक देर है। और गलती आप लोग की ये होती है कि आप लोग एक गलत जगह जाकर शुरुआत करते हैं, कम फीस में या ज्यादा कंफर्ट जोन में, या आपको अपने घर के आसपास घूरते हैं या दिल्ली जैसे शहरों में। तो आप वहां पर जाकर फिर ये काम नहीं कर सीख पाते, तो आप फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, और इस वजह से फिर आप के दिमाग में आ जाता है कि ये काम, या तो आपके दिमाग में इस तरह से डाला जाता है कि काम में तो बहुत 5 से 10 साल लगते हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह का आपका टीचर होगा और जिस तरह की वो बातें करेगा वही उसी तरह का मोटिवेशन आपको मिलेगा। अगर आपसे टीचर ये कह रहा है कि आपको तो भैया 5 साल लग जाएंगे काम करने में, 10 साल लग जाएंगे, मुझे इतना टाइम लगा, तो आप वो चीज मानोगे। अगर आपका टीचर कह रहा है ये तो बहुत बड़ा काम है, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस लगती है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, आपसे काम धीरे धीरे होगा, तो आप यही मान लो कि धीरे धीरे होगा। और दोस्तों हमारा ये मानना है कि हमें तो आपको 8 महीने में उस जैसा टीचर बनाना है जो आपसे ये बातें कह रहा है। क्योंकि हम बेसिकली 3 महीने में टेक्नीशियन और 8 महीने में टीचर बनाने में बिलीव करते हैं। बट दोनों तरफ से मेहनत होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि कोई गन्ने की मशीन नहीं कि हमने गन्ना डाला और जूस निकल आया। बट कहने का मतलब है गन्ने के अंदर भी जूस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी भी मेहनत होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो एक बॉल आप देख सकते हैं कि इसको फिर से मैं रीहीट कर रहा हूँ, और ताकि सारे बॉल्स अपनी शेप पर आए वापस। ये देखिए, ओके। तो इसमें बेसिकली एक बॉल नहीं होगा, जो कि मैं एक बॉल के लिए मैंने यह स्टेंसिल फिर से लगाया। मैं चाहता इसको अलग से बना सकता था, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उस बॉल को क्योंकि वो स्टेंसिल में ही चिपका होगा, जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर अगर अपन वो नहीं करेंगे तो ये होगा। पर दोस्तों एक दो बॉल के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है। और इसको बेसिकली अच्छा है दोबारा रिबॉल पूरी तरीके से करने से।
ज्यादातर एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि इमएमसी के ऊपर ब्लेड का यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि इमएमसी में अगर आपने ब्लेड का यूज किया और गलती से आपके पैड कट गए तो आपका पूरा इमएमसी डैमेज हो जाता है। तो देखिए मेरा अभी इमएमसी बिल्कुल सही तरीके से रिवॉल्व हो चुका है। अब हम इसको बोर्ड पे लगाएंगे, बोर्ड भी हमने क्लीन कर लिया था, और हम देखेंगे कि हमारा सेट वापस उसी कंडीशन में आता है कि नहीं आता है। दोस्तों ये पूरा लाइव हैंडसेट पर है, ओप्पो जैसे F9 Pro जैसे हैंडसेट पर है, जहां पर लोग काम करने से डरते हैं। और जबकि इसमें तो बगल में सीपीयू पे भी ऑलरेडी काम हुआ है, तो सीपीयू भी डैमेज हो सकता है, बोर्ड फिर से डैमेज आपका बंद हो सकता है। बट यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ये काम बहुत इजी है, और बस थोड़ा सा एक सही प्रैक्टिस, सही ट्रिक और एक एक्सपीरियंस बंदे से पढ़ना होता है बस। तो चलिए अब हम इसको बोर्ड में लगाएंगे, और बोर्ड में लगाकर हम देखेंगे कि क्या हमें आउटपुट मिलता है। तो एमएमसी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी रिवॉल्व हुई है। और देख आपने नोटिस किया होगा, मैंने इसको बिल्कुल भी कहीं से भी घिसा नहीं है इसके पैड को सिल्वर बनाने के चक्कर में। ये मेरा बोर्ड है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ व्यू के साथ, कैमरे के व्यू के साथ। तो ये मेरी इमेंसी है जो मैंने रिवॉल्व की है, और ये मेरा बोर्ड है जिस पर मुझे काम करना है, ये देखिए। तो चलिए अब हम एमएमसी को बिठा देते हैं ऑन बोर्ड, और आप देख सकते हैं मैंने बेसिकली एमएमसी को इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, बोर्ड पे। आपको अलाइनमेंट करने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें अलाइनमेंट का है। अगर आप इमएमसी को कैसे भी नहीं रख सकते टेढ़ा मेढ़ा करके, अगर आप ऐसा रखेंगे तो आपकी इमएमसी नहीं लगेगी। प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग जाकर क्या करते हैं कि उसके बीच में बहुत ज्यादा पेस्ट लगा देते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि आपकी इमएमसी मूव कर जाती होगी। तो वो बिल्कुल नहीं करना है। देखिए मैंने इमएमसी को अलाइनमेंट कर लिया है। अब जो मैं हीट रखूंगा वो मैं रखूंगा 350 से 370 के बीच में, और एयर रखूंगा वो मैं रखूंगा 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में। तो आप देख सकते हैं मेरा मूवमेंट धीरे धीरे होगा। शुरुआत में मैं माइक्रोस्कोप नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिलहाल 10 से 20 राउंड से एमएमसी के ऊपर देना है। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे, फिर जैसे मैं पेज दूंगा तो उसके बाद मैं मुझे माइक्रोस्कोप देखूंगा, और बस मैं उसको टच करने के चक्कर में, क्योंकि मुझे उसको टच करना है, टच करने पर उसका जो फीडबैक है वो मुझे मिलना चाहिए। नहीं तो एमएमसी कहीं भी आपके किसी पैड पे चिपक सकती है। तो आप, तो ये मुझे खुद पता चल जाएगा, या दो तरीके से, या तो एमएमसी मूव करेगी या तो पेस्ट बाहर निकालेगी। अगर वो पेस्ट बाहर निकाल रही है तो भी ठीक है, और अगर वो मूव कर रही तो भी ठीक है। ठीक है, ये दो तरीके आपको पता कर चलना चाहिए। इसलिए आपको लगे कि पेस्ट नहीं निकल रहा तो थोड़ा पेस्ट आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, क्योंकि जब एक बार बैठ जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपको शुरुआत में पेस्ट नहीं लगाना, नहीं तो वो मूव कर जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इमएमसी पर आपको, हाँ, हाथ का मूवमेंट रखना है। तो मैंने थोड़ा सा और इसमें पेस्ट एंड डाला हुआ है। ये देखिए ये टच, तो इस तरह से जो मैंने टच किया हुआ है आईसी को, ये देखिए कोने से टच किया, तो टच करने से मुझे पता चल गया है कि बेसिकली मेरा जो इमएमसी है वो प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है। तो चलिए हमारी आईसी लग चुकी है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन सक्सेसफुली ऑन होता है कि नहीं होता है। तो हमने एक ओप्पो F9 मीडिया टेक एक ब्लैक पेस्टेड, आपने तो देखा ही है। हमने उसकी आईसी निकाली हो जब, और इसमें ऑलरेडी सीपीयू पे काम हुआ है, सीपीयू रिबोल है, और सीपीयू पे माइक्रो जंपरिंग भी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फ़ोन वैसी कंडीशन में ऑन होता है कि नहीं। तो ठीक है,
ठीक है, वेट करते हैं। ये हमारा, इसका मैं आपको एमएमसी का किस तरह से अगर हेल्थ बनाना है या अगर आपको सीखना है इसकी एमएमसी कैसे चेंज होती है, तो आप इसका वीडियो के लिए यही चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसको 1 दिन में 2 दिन के अंदर डालने वाला हूँ। अब हम देखते हैं इसका हमें रिजल्ट क्या मिलता है एमएमसी लगाने के बाद। तो देखिए हमारा रिजल्ट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, लगने के बाद भी सेम वही है। ठीक है, मतलब हमारा फ़ोन चालू हो गया है। अब मैं आपको इसका फिर से एक बार एमएमसी उतार के दिखाता हूँ, ताकि ये ना हो कि ये सिर्फ इसलिए कि छोटी सोच कि इस टाइम पे फ़ोन कट कर दिया, ये कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ इसका एमएमसी। इसका एमएमसी ऑलरेडी रिबॉल कंडीशन में होगा ये। ठीक है, ये देखिए जैसे हमने कंडीशन छोड़ी थी वैसे ही कंडीशन में है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया और इससे आप अपने सेट पर एमएमसी और आईसी लगा सके। और अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 7000731192। आपको एमडी सर से बात करनी होगी। भारत के सबसे बड़े मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भारत ही नहीं नेपाल से भी बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर आप नेपाल से हैं और मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में एक शानदार टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, हम आपको सिर्फ टेक्नीशियन नहीं बनाएंगे, हम आपको टीचर बनाएंगे। महीने के 10-20 हजार नहीं, महीने के 1 से 2 लाख तक कमाइए। हम आपको सिखाएंगे। तीसरे दिन से लाइफ पावर ट्रेनिंग, चौथे दिन लाइफ सर्विस, पूरी गारंटी के साथ ब्लैक पेटेड आईसी पर काम करना सीखिए। 10 साल से ज्यादा अनुभव वाले देवरत्न सर के साथ सर्किट फॉल्ट फाइंडिंग, आईसी मॉडिफिकेशन के एडवांस टेक्निक्स, माइक्रो जंपरिंग में महारत हासिल करें। स्कीमेटिक के बिना एडवांस नेटवर्क ट्रेनिंग, डेड बूट सीक्वेंस का पूरा ज्ञान, पावर आईसी डेटा शीट का संपूर्ण ज्ञान, ईएमएमसी डेटा शीट में महारत, बेसिक से एडवांस सॉफ्टवेयर का काम, मोबाइल अनलॉकिंग के सारे तरीके, फुल फ्लैशिंग की टेक्निक्स, ड्राइवर इंस्टॉलेशन में महारत, ईएमएमसी सेक्शन का पूरा ट्रेनिंग, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग सीखिए, ईएमएमसी चेंज प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप गाइड, ईएमएमसी हेल्थ रिपेयर टेक्निक्स, सीपीयू चेंज प्रोसेस में महारत, यूएफएस प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स, यूएफएस चेंज प्रोसेस सीखिए। हम आपको 3 बॉक्स यूएफआई, इजी जेटैग और फ्लैश 64 बॉक्स से ईएमएमसी का काम सिखाएंगे। मोबाइल में जितने भी सेक्शन होते हैं उन सभी का शानदार सॉल्यूशन देंगे। अभी भी व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आपकी सीधे एमडी सर से बात होगी। इस महीने की 25 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है। 1 महीने का सफर एशिया टेलीकॉम के साथ, फ्री हॉस्टल, फ्री मेस, फ्री वर्किंग बोर्ड, फ्री टूल्स और 11 महीने का लाइव वीडियो सपोर्ट ऐप भी मिलेगा। नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, आज ही संपर्क कीजिए। हेलो, हाय दोस्तों, अगर आईसी लगाना नहीं आती है और बोर्ड पे काम नहीं आता है तो पहले तो ऑफलाइन आओ एशिया टेलीकॉम में। अभी कॉल करो एमडी सर को और ये सारी डिटेलिंग क्लास में सीखो, मजा आएगा। और आपको हम बनाएंगे सीपीयू मास्टर गारंटी से। 14 दिन में सीपीयू एमएमसी पावर सब निकाल के लगा के बैठोगे और डेली करोगे। उसके बाद डेली, बाकी इंस्टीट्यूट जैसा नहीं कि खाली सिर्फ टीचर की शक्ल देखोगे या टीचर को काम करते हुए देखोगे, डेली करोगे। ठीक है, और अगर आईसी निकालते लगाते आती है तो भैया ये सारी पूरी क्लासेस आप देख सकते हो अपनी शॉप पर बैठकर, अपनी दुकान पर बैठकर, कभी भी कहीं पर भी, हिमालय पे बैठना है या कहीं पे भी बैठना है, आप देख सकते हो। 1 नहीं 11 अगले महीने तक की, पुराने महीनों तक की और 11 अगले महीनों की अपडेट, कि अगले मैं 11वें महीने में क्या अपडेट पढ़ा रहा हूँ। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है, अभी कर लो डाउनलोड हमारा मोबाइल ऐप, और उसके लिए अगला वीडियो देखो कैसे ऐप डाउनलोड करना है। और अगर आईसी लगाना नहीं आती है तो अभी ज्वाइन करो, कॉल करो एशिया टेलीकॉम, और ऐसे सोल्यूशन दूंगा कि दिमाग हिल जाएगा। और टेक्नीशियन से टीचर बनाऊंगा, एक दिल्ली में तुम्हारा भी छोटा इंस्टीट्यूट खुलवाऊंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, ऐसा ही नहीं है, 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, कोर स्टडी का एक्सपीरियंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कोई दुकान पे बैठने वाला एक्सपीरियंस नहीं है। थैंक यू वेरी मच।